दोस्तों, एक गधा एक पेड़ से बंधा हुआ था। एक बार शैतान को एक खुराफात सूझी। शैतान ने उस गधे के गले की रस्सी खोल दी। गधा आजाद हो गया। जैसे ही गधा आजाद हुआ, वैसे ही वो एक किसान के खेत में चला गया। जब किसान के खेत में चला गया, किसान के खेत में फसल तैयार थी। उसने कुछ फसल को चर लिया और कुछ फसल को बर्बाद कर दिया। जब किसान की बीवी ने देखा कि गधे ने उसकी फसल को चौपट कर दिया है, तो किसान की बीवी को गुस्सा आया और किसान की बीवी ने उस गधे को मार डाला। जब गधे के मालिक को पता चला कि किसान की बीवी ने उसके गधे को मार डाला है, गधे के मालिक को भी गुस्सा आया। गधे के मालिक ने किसान की बीवी को गोली मार दी। गधे के मालिक ने जब किसान की बीवी को मार डाला, तब किसान को भी गुस्सा आया। किसान ने जब अपने बीवी की लाश देखी, तो बीवी की लाश को देखकर किसान तुरंत गया और उस गधे के मालिक को मार डाला। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर गुस्सा बढ़ता गया। गधे के मालिक की बीवी ने अपने 3 बेटों को हुक्म दिया कि वो तब तक लौटकर घर ना आए जब तक किसान के घर को बर्बाद ना कर दे और किसान को ना मार डाले। गधे के मालिक की बीवी ने जब ये हुक्म दिया अपने 3 बेटों को, तो 3 बेटे जाते हैं और किसान के घर पर आग लगा देते हैं जाकर, यह सोचकर कि किसान भी अंदर होगा और किसान भी मर जाएगा, जल जाएगा, जलकर राख हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसान घर में नहीं था, किसान कहीं बाहर था। किसान जब वापस आता है और देखता है कि उसका घर पूरा जलकर राख हो चुका है, पूरा का पूरा घर जला हुआ है। जब उसे पता चलता है कि उसका घर किसने जलाया, उसे पता चलता है कि गधे के मालिक के 3 बेटे आए थे, वो मेरा घर जलाकर राख कर गए। किसान को यह देखकर और तैश आता है और गुस्सा आता है। वो ये सोचता है कि मेरी बीवी को भी मार दिया, मेरा घर भी जला दिया। तब वो गुस्से में फिर जाता है, तैश में फिर जाता है, गधे के मालिक के 3 बेटों को जाकर मार देता है। जब किसान 3 बेटों को मारकर अपने घर वापस आता है और देखता है दोनों तरफ कितनी बर्बादी हुई है, अपना घर जला हुआ देखता है, अपनी बीवी घर में नहीं देखता, देखता है कि मेरी बीवी को भी मार दिया गया। किसान प्रायश्चित करता है, किसान तौबा करता है और शैतान को कोसने लगता है। तब शैतान को गुस्सा आता है और शैतान यह कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ गधे के गले की रस्सी खोली थी, बाकी काम तो सिर्फ इन्होंने ही किया, बाकी काम इन्होंने खुद कर डाला। अपनी खबासत को, अपने अंदर से शैतानियत को बाहर निकाला। हर कोई एक दूसरे पर रद्द अमल करने लगा, एक्शन करने लगा, रिएक्शन होने लगा। एक को गुस्सा आया, दूसरे को भी गुस्सा आया। हर कोई एक दूसरे पर गुस्सा करने लगा और एक दूसरे की तबाही करने लगा। तो मैंने तो सिर्फ गधे के गले की रस्सी खोली थी, मैंने क्या किया? सारा काम तो इन लोगों ने खुद ही किया। तो दोस्तों, कभी कभी शैतान हमारे दरमियान, हमारे बीच गधे के गले की रस्सी खोल देता है, गधे को आजाद कर देता है और बाकी काम हम खुद कर डालते हैं। कभी शैतान टीवी चैनल के जरिए गधे के गले की रस्सी खोलता है, कभी शैतान व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए गधे के गले की रस्सी खोल देता है।
कभी शैतान फेसबुक के जरिए गधे के गले की रस्सी खोल देता है, कभी शैतान न्यूज चैनल्स के जरिए गधे के गले की रस्सी खोल देता है, और कभी शैतान हमारी आपसी बहस में गधे के गले की रस्सी खोल देता है, गधे को आजाद कर देता है, और उस बहस में भी हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं। हम उस आपसी बहस में ये नहीं जानते कि हम अपना कितना नुकसान कर बैठते हैं। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम गधे की हरकतों पर ध्यान न दें और ये सोच लें कि गधा तो एक जानवर है। जानवर में इतनी अक्ल नहीं होती कि वो ये पूछे कि क्या सही है क्या गलत है, मैं किसके खेत में जाऊं किसके खेत में नहीं जाऊं, किसके खेत में मुझे पूछ कर जाना है और किसके खेत में मुझे पूछ कर नहीं जाना है। अगर हम ये सोच लें तो शायद बात ही आगे ना बढ़े। गधे की पहली हरकत पर ही हम ध्यान न दें और उसको नजरअंदाज कर दें तो शायद बात इतनी आगे ना बढ़े। अगर हमने गधे की हरकतों पर एक्शन ले लिया तो रिएक्शन लाजमी है और बात इतनी आगे बढ़ सकती है कि जैसे कि किसान और गधे के मालिक दोनों परिवारों में कितनी बर्बादी हुई, कितनी तबाही हुई। दोनों परिवारों में, दोनों खानदानों में जान और माल दोनों का नुकसान हुआ। काश किसान की बीबी ये सोच लेती कि ये गधा है, गधे में अक्ल नहीं होती, गधा एक जानवर है, जानवर में अक्ल नहीं होती, इसे नहीं पता कि मेरे खेत में इसको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर वो ये सोच लेती तो शायद बात इतनी आगे तक नहीं बढ़ती। ये कहानी उनके लिए है जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। ये कहानी उनके लिए है जो इंसानों से प्यार करते हैं। ये कहानी उनके लिए है जो देश से प्यार करते हैं, देश प्रेम करते हैं। ये कहानी उनके लिए है जो रोती हुई जिंदगियों को हंसाना चाहते हैं। ये कहानी उनके लिए है जब दूसरे लोग तड़प रहे हों, रो रहे हों तो खुद भी रोते हों। ये कहानी उस मुसलमान के लिए है जब हिंदू, सिख, ईसाई के तकलीफ हो और दर्द मुसलमान महसूस करे। ये कहानी उस हिंदू के लिए है जब मुसलमान रोए और आंसू हिंदू की आंख में निकले। टूटना आसान है, जुड़े रहना बहुत मुश्किल है। लड़ना आसान है, दरगुजर करना, माफ करना बहुत मुश्किल है। इसलिए दोस्तों, गधे की हरकतों पर नजर रखिएगा, गधे की किसी हरकत को सीरियस मत लीजिएगा। अगर ऐसा गधा आपके दरमियान आ जाए, यह सोचकर नजरअंदाज करिएगा कि एक जानवर है, इसमें अक्ल नहीं है, यह हमको आपस में लड़वाना चाहता है, हमारी इंसानियत को खत्म करवाना चाहता है। आप सब खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा अपनों और दूसरों के साथ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।